मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के तनाज़े की 100वीं आज एमएलए अरबन ने हिसारबंदी के कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान ने बताया कि उनकी जद्दोजहद रंग लाई और एमएलए ने इस काम में दिलचस्पी ली। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के अराजी के मामले में मजलिसी कायदीन पर अदम ताउन का इल्जाम। कब्रिस्तान कमेटी और डिप्टी मेयर व कॉरपोरेटर्स के दरमियान तलख व तन बहस व मुबाहिसा। कमेटी के बाद मुस्तरद, कहा कि बीआरएस और मजलिस हर काम तालमेल से करते हैं। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से दफ्तर बोधन रोड पर सेंटर का आगाज। बताया कि कल से यहां से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। 25 और 26 अगस्त को तमाम पोलिंग बूथ पर सरकारी सेंटर्स कायम होंगे। ट्रैफिक शोर बेदारी के लिए पुलिस की खुसूसी मुहिम। आला पुलिस हुकाम ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन माहिरीन ने गौर खौस के बाद अवाम की मफाद में बनाया है। इस पर अमल आवारी लाजमी है, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए अरबन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने संगे बुनियाद रखा। इस तरह खौफ व खदशात का माहौल खत्म हुआ। कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान ने एमएलए का खैर मकदम किया और फंड्स की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया। सदर कमेटी ने बताया कि कमेटी के शदीद एहतजाज के बाद इस मसले की 100वीं हुई है। अरबन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने आज धर्मपुरी हिल्स में वाक़ कब्रिस्तान के हिसारबंदी और दीगर कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान ने सदर कमेटी मौलाना बशीर अहमद की क़ियादत में मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉरपोरेटर्स हारून खान के अलावा बीआरएस काउंसलर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, बबलू खान, अकबर हुसैन और एमआईएम काउंसलर्स मीर समीर अली, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, अरशद पाशा के अलावा बीआरएस कायदीन मोहम्मद फयाज, मोहम्मद रफी, अमर फारूक, अब्दुल रहीम उर्फ छोटू, मौलाना करीमुद्दीन कमाल के अलावा मजलिसी कायद शेख खलील भी मौजूद थे। इस मौके पर कमेटी के सदर ने बताया कि इस इमाम अहमद रजा खान कब्रिस्तान के लिए 3.5 एकड़ अराजी मुख्तिस की गई थी और 3 करोड़ रुपए बजट मुख्तिस किया गया था, लेकिन टिब्रिस स्कूल की तामीर के मौके पर कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई थी। ओहदेदारों और अवामी कायदीन की इन कोशिशों के खिलाफ कब्रिस्तान कमेटी ने डट कर जद्दोजहद की और कमेटी की ये जद्दोजहद मुसलसल 7 माह तक जारी रही, जिसके बाद अरबन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने कमेटी से रब्ता किया और मसालिहत के बाद तय पाया कि कब्रिस्तान की बाकी अराजी पर कब्रिस्तान को जू का तू बरकरार रखा जाएगा और उसकी हिसारबंदी करवा दी जाएगी और साथ ही उसमें लाइटिंग, ऑफिस, एक कमरा, मैयतों को गुस्ल देने का चबूतरा और गेट बनाकर दिया जाएगा। अपने वादे की तकमील करते हुए एमएलए ने आज तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कमेटी जिम्मेदार और पावरफुल कमेटी इमाम अहमद रजा कब्रिस्तान कमेटी धर्मपुरी हिल्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कब्रिस्तान जो मस्जिद इमाम अहमद रजा के से मुंसलिक है, ये धर्मपुरी का हिल्स का 3.5 एकड़ पे जो ज़मीन कब्रिस्तान है, ये टेम्बरीज स्कूल में देने की बात बार बार की जा रही थी, लेकिन इस ज़िम्मेदार कमेटी ने मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में मतलब कि गवर्नमेंट से भी मुकाबला किया और मतलब कि ज़मीन को हासिल करने के सिलसिले में, और उसका एक फ़ंड था 3 करोड़ रुपए, वो फ़ंड हासिल करने के में भी करने 7 महीने तक ये लड़ाई चली। और 7 महीने के बाद जब हमारे एमएलए साहब जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब ने जब हम एक हड़ताल पे एहतजाजी धरना मुसलसल देते रहे, तो एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता साहब ने हमें बुलवा कर कहा कि भाई आपका मंशा क्या है, इरादा क्या है। तो हमने कहा हमारी कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान को हरगिज़ टेम्बरीज स्कूल में दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कब्रिस्तान हमारा है, इसमें हमारे मरहूमीन हैं और उसमें मुरम चोरी हो गई है, सबसे बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान वैसे ही बरकरार रहे जैसे पहले था, इसको हम टेम्बरीज स्कूल में दे नहीं पाएंगे। तो एमएलए साहब ने कहा कि मौलाना बशीर साहब, बात ये है कि ये कब्रिस्तान मतलब मुसलमानों का कब्रिस्तान है, लेकिन ये ए.के. खान साहब जो गवर्नमेंट स्कूल के ज़िम्मेदार होते हैं हैदराबाद में, जो मतलब के तशरीफ़ रखते हैं, उनका एक मरतबा दौरा हुआ था और दौरा होने के बाद उन्होंने जब कब्रिस्तान स्कूल का मुशाहिदा करते करते जब उनकी नज़र कब्रिस्तान पे पड़ी तो उन्होंने कहा ये क्या है, कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान को यहाँ से हटा दो। मैं इसको हटाने की बात नहीं किया था, लेकिन वो ए.के. खान साहब की वजह से मैंने मतलब कैसे कह दिया। ए.के. खान साहब मुसलमान थे, मैं मुसलमान नहीं था। अगर वो ए.के. खान साहब नहीं कहते
तो ये मैं इस प्राइमरी स्कूल में नहीं लेता था, लेकिन AK खान साहब कहने से मैं भी इसमें ज़मीन के पीछे मतलब कि स्कूल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, वो स्कूल मतलब कब्रिस्तान रहेगा, स्कूल रहेगा। तो MLA साहब ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं स्कूल है आपका कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान ही रही है। और रही बात उसको हम मैंने कहा फिर इसमें मुहर्रम चोरी वगैरह हुई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसको क्या करेंगे 67 लाख के जो दूसरे बजट से जो मतलब कि जो आपका 3 करोड़ है वो एक तरफ रहने दीजिए, हम अपने 67 लाख के मतलब बजट से इंशाल्लाह इसका तामीरी काम करवाएंगे, बाउंड्री वाल करवाएंगे, मुहर्रम भर्ती करवाएंगे और मतलब कि इसमें 2-3 लाइट लगाएंगे और एक कमरा बनवाएंगे, एक गुस्ल खाना बनाएंगे जो लावारिस मैयतें वगैरह आती है उसके लिए, और एक ऑफिस के लिए, और जो भी और जितनी ज़रूरत पड़ती गेट वगैरह है और सारी चीज़ों का उन्होंने तयक्कुन दिया था आज से 2 महीने पहले। आज उसका इफ्तिताह किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सैंक्शन कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर दे दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में मसरत करते हैं, शादमानी करते हैं। हमारी बिलखुसूस हमारी आवाम को भी, हमारे आवाम की भी इसमें मेहनत है और हमारी कमेटी की भी मेहनत है। तो मुबारकबाद है कमेटी के लिए और हमारे आवाम के लिए, और खुसूसन मतलब कि जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो हमारी पार्टी है जो मजलिस जो है वो मजलिस ने हमारे लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई मशक्क़त नहीं की, लिहाजा वो मजलिस को ये हक़ नहीं है कि मतलब कि हमको मतलब कि ये कहें कि हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि कमेटी ने मुकाबला किया और कमेटी ने फिर से ज़मीन को हासिल किया और उसकी डेवलपमेंट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनें जितनी भी मतलब की चीज़ें हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करे। धर्मपुरी हिल्स के कब्रिस्तान के मसले की एक्सवी कमेटी ने MLA से इज़हार तशक्कुर किया और दावा किया कि महज कमेटी के एहतजाज की वजह से ही इस मसले की एक्सवी हुई है, जिस पर मजलिस ने एतराज़ किया, जिस पर कमेटी और मजलिस कायदीन के दरमियान बहस व मुबाहिस देखे गए। कमेटी ने कहा कि इस मामले में मजलिस का कोई रोल नहीं है। धर्मपुरी हिल्स में वाक़े इमाम अहमद रजा कब्रिस्तान के मसले की एक्सवी हुई। आज अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने इस कब्रिस्तान के हिसार बंदी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस कायदीन बशमूल डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। कब्रिस्तान कमेटी के सदर मौलाना बशीर अहमद ने अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के खुसूसी दिलचस्पी और फंड्स की फ्राहमी पर उनकी सताइश की और साथ ही उनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिस पर मजलिस कायदीन ने एतराज़ किया। कहा कि इस मामले में मजलिस ने मुअस्सर नुमाइंदगी की है, जिसके बाद ही MLA ने फंड्स की इजराई अमल में लाई। MLA बिगला गणेश गुप्ता के यहाँ से रवाना हो जाने के बाद इस बहस ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कब्रिस्तान कमेटी के सदर व जिम्मेदारान और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली, मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन के दरमियान बहस व तकरार के मंजर देखे गए। कब्रिस्तान कमेटी का कहना है कि मजलिस की ईमा पर इस कब्रिस्तान की अराजी को टिम्रिस स्कूल में शामिल किया गया और मुतबादिल जगह पर भी मजलिस ने इत्तेफाक किया था, लेकिन यहाँ की कमेटी ने उसकी शदीद मुखालिफत की और एहतजाज पर उतर आई, जिसके बाद MLA ने इस मसले की एक्सवी में दिलचस्पी ली और आज इसकी हिसार बंदी हो रही है और कब्रिस्तान के राजी का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। तो इसका मुकम्मल सहरा अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता और कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान बिलखसूस सदर कमेटी मौलाना बशीर अहमद के सर जाता है और इसमें मजलिस का कोई भी रोल नहीं है, जिस पर मजलिस कायदीन ने कहा कि कमेटी के जिम्मेदारान की बात सराई गलत और लघु है। कब्रिस्तान कमेटी तो बहुत बाद में जागी। जैसे ही कब्रिस्तान के राजी को टिम्रिस में शामिल करने की बात सामने आई, मजलिस कायदीन ने इस राजी का सर्वे करवाया और MLA से इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की मांग की, जबकि इस राजी पर कई माह तक गैर कानूनी मुहर्रम की निकासी की जाती रही और यहाँ की कब्रिस्तान कमेटी खामोश रही, जो कि हैरत अंगेज बात है। फिर मजलिस ने ही मुहर्रम की गैर कानूनी निकासी और कब्रिस्तान की बेहुरमती पर यहाँ के मजलिसी कॉर्पोरेटर को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से शिकायत करते हुए पार्टी से मुअत्तल करवा दिया, जिस पर कब्रिस्तान कमेटी के सदर ने कहा कि कॉर्पोरेटर की मुअत्तली कब्रिस्तान के मामले में नहीं बल्कि मजलिसी कायदीन की आपसी तनाज़ात व मफादात की वजह से करवाई गई। एक मौके पर बहस ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी और मामला गर्मा गर्मी तक पहुंचा था, लेकिन बाज अफराद ने मदाखलत की और मामले को ठंडा कर दिया। मजलिसी डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कॉर्पोरेटर्स ने दो टोक अंदाज में कहा कि मजलिस और BRS मफाहमत के साथ काम कर रहे हैं और मुस्लिम इलाकों में जितने भी काम हो रहे हैं वो BRS और मजलिस के इश्तिराक से हो रहे हैं, लिहाजा इन कामों का सेहरा सिर्फ BRS को नहीं बल्कि मजलिस को भी चाहता है।
उन्होंने कहा कि अर्बन एमएलए बिगल अखिलेश गुप्ता ने कई फंड्स मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी किए हैं, लिहाजा मजलिस की दावेदारी से कतई इनकार नहीं किया जा सकता और न ही एमएलए की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि निजामाबाद में तारीख साज तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और कई काम जंगी खतूत पर जारी हैं। इसमें एमएलए का अहम रोल है, मगर इसके लिए नुमाइंदगी मजलिस ने ही की थी और कई मामलात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदाखलत करते हुए फंड्स जारी करवाए थे। 2 या 3 मरतबा पूरे म्यूनसिपल स्टाफ को ले लेके आए, स्टाफ को ले लेके आए, नहीं बोल रहे आप आए, इसके बाद सुनो, मैं आए 2 मरतबा, कब आए? पहली मरतबा तो आप हारून के खिलाफ कम्प्लेंट दे दिए, कलेक्टर के पास दिए, उनका कोई बात नहीं। उसके बाद तुम कब्रिस्तान को 15 दिन तक पलट के नहीं देखी, उसके बाद में स्टेटमेंट दिया, एमएम वाले क्या कर रहे हैं अभी तक इतना नहीं आए। कब आए? मेरे स्टेटमेंट देने के बाद, 15 दिन के बाद, ठीक है, नहीं यार कोई बात, 15 दिन के बाद सुनो क्या बोले आप? केसीआर का बेटा आ रहा था, हम लोग बिजी थे, केसीआर का बेटा केटीआर आ रहा था, उसमें बिजी थे मौलाना, हम इसलिए 15 दिन तक नहीं अब आए। ठीक है, चलो वेलकम, वो भी हम कर लिए, ओके। उसके बाद तुम बोले ये उसको बुलाए, पीए को उसको बुला के टोन ऑफिसर को बुलाए, लिखा लिए, कर लिए, हो गया। ठीक है भाई, इधर से कराते बोले, खामोश हो गए। उसके बाद क्या करे इन्होंने, क्या करे, इनके जितने भी लोग हैं एमएलए साहब के पास जा करके भाई ये दे दिए कि ये टेम्परेरी सिस्टम में चले गया, एमएलए साहब इसके बजाय डेयरी फार्म में दे रहे। ये सबकी फोटो, इनकी भी फोटो है, इनकी फोटो, इनकी सब फोटो। आप कितनी बड़ी तकलीफ होती है हमारे को? इसमें जमीन छोड़ के, जमीन छोड़ के नहीं है, आप कौन जा रहा बोले? मेरे बड़े बोल के पेपर में है ऑलरेडी। मैं क्या सुनो मेरी बात, अब ये बात करें ना, तू डेवलपमेंट आप 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। आप 1.25 एकड़ की बात करें, जितने खबरा है उतना दीवारें उठा देंगे बोल के, बाकी के और 2.5 एकड़ जो हमारी 2 एकड़ तो 2 एकड़ तो चल जारी ना, 2.5 एकड़ के वास्ते 10 एकड़ ले रहे हो। लिए बोले तो बात अलग है ना, आप ये जमीन कैसा दे सकते? 9 साल से बोले जा रहे आप लड़ नहीं सकते, एमएलए के आंखों में आकर आगे बोल सकते थे, आप दे दिया, आप कौन देना? मेरी बात एमएलए से लड़ गए आप। अरे हम कंप्यूटर देंगे, क्यों मेरी बात सुनो, हम एमएलए को बोला, अगर सुनो, अगर तू जेल में डालता है तो 10 साल हम जेल में जाएंगे बोले, एमएलए को हम बोले, हमको कोई मरवा। मैं आपको क्या बोला, ये बोल के पूछा, कोई गलत बात नहीं पूछा ना, मुसलमान ही है, हम निजामाबाद के है बोल के नहीं पूछा ना, ये महल्ले के है क्या बोल के पूछा। ये मोहरम कितने दिन चली मेरे भाई? 1 मिनट सामने बुला नहीं, छोड़ा 2 मिनट बाद एक आदमी जो जिसके पूरे क्या बोलना चाह रहा हूँ भैया, मेरी बात पहले बात सुनो। ये मोहरम कितने महीने चली? चलेंगे, बहुत दिन चलेंगे। चलिए भाई, मैं क्या पूछा ये महल्ले में कौन कौन रहते बोल के पूछा। मैं मुसलमान हूँ, निजामाबाद का हूँ, मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, तुम कोई वो नहीं है। मैं आपको खाली ये पूछा कि भाई आप ये महल्ले के हैं, मोहरम कितने महीने चली भाई? आप लोग खबरस्तान की कमेटी, आपका काम है रुकाना नहीं रुकाना, आप बोलिए। हमको इतला नहीं थी उसमें। बात सुनो, देखो बात बोलो मत सुनो, 1 मिनट भैया, मेरी बात सुनो, भाई 1 बजे 1 दिन चली, 2 दिन चली, चलो नहीं मालूम है तो आप लोगों का काम क्या है? गाड़ियों के सामने सो जाना, गाड़ियों के सामने सो जाना, हमारे खबरस्तान की मोहरम कैसा जारी बोल के फिर हम आने के बाद पहले असद साहब को फोन करे, उसके फोटोआं डाले। असद साहब क्या करे, हारून को सस्पेंड कर दिए कि खबरस्तान की मोहरम मारा बोल के। जैसे हमको भी मालूम हुआ भाई डेवलपमेंट का काम चल रहा, क्या चल रहा हमको नहीं मालूम। हमको जैसे इत्तला आई, हमको खबरों की क्या बोलते सो पूरी हुकूमती करा और खबरस्तान में पूरे गड़े मार दिया बोल के। जैसे हमको मालूम हुआ, हम फोटोआं ले लेके सीधा असद साहब को डाले। असद साहब क्या करे, उसको सस्पेंड कर दिए। हम म्यूनसिपल वालों को लेके आके कम से कम 4 या 5 मरतबा यहाँ दौरा करे, सामने का ये गेट सेंक्शन करे। और ये जो भी पैसे हैं ना, हम तायद करे तो काम होता ना। हम मुसलमानों के खिलाफ कई को रहेंगे, बोलो आप कई को रहेंगे? हम डेवलप कर रहे हैं ना,
नहीं, हम कर रहे हैं, हम TRS दोनों मिलकर कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जो है ना, अगर वो जैसा बता रहे सस्पेंड करे वो बात सही है, लेकिन आप अपनी जाति दुश्मनी के लिए कर लिए, आप हमारे लिए अगर वैसा अगर हमारी एमपीजे के एक वफद ने एमपीडी अरविंद से मुलाकात की और उनको तेलुगु में कुरान में तर्जुमा पेश किया। एमपीडी अरविंद ने एहतराम से इस तोहफे को कबूल किया और जिम्मेदारान एमपीजे से इजहार तशक्कुर किया। क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर निजामाबाद एमपीडी अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट, तेलुगु व उर्दू मीडिया ने शिरकत की और काफी देर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के बाद एमपीजे के एक वफद ने एमपीडी अरविंद से मुलाकात की और तेलुगु जुबान में कुरान में तर्जुमा उनको पेश किया। एमपीडी अरविंद ने खूबसूरती से पैक किए गए इस कुरान मजीद के ऊपरी कवर को निकाल कर कुरान मजीद का जायजा लिया और कुरान मजीद का तोहफा देने पर जिम्मेदारान एमपीजे से इजहार तशक्कुर किया और उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। इस वफद में एमपीजे जिला सदर शेख हुसैन, सिटी सदर मोहम्मद जहीरुद्दीन के अलावा डॉक्टर सुजात, मोहम्मद मोइस के अलावा दीगर शामिल थे। वोट हमारा बुनियादी व दस्तूरी हक है, इसका इस्तेमाल लाजमी है। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम की जरूरत। जमीयतुल उलमा महमूद व मदनी ग्रुप का अहम मशावती इजलास। दफ्तर हज़ा में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का काम कल से शुरू हुआ। सदर जमीयत का बयान, 25 और 26 अगस्त को तमाम पोलिंग पर वोटर लिस्ट का जायजा लें और नामों का इंदराज करवा लें। वोट हमारा बुनियादी हक है, इसको जरूर इस्तेमाल करें। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद दफ्तर पर आज वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के हवाले से एक अहम मशावती निशिस्त मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ने की। मोहम्मद अफरोज सिद्दीकी, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद इमरान गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी मोहल्ला फुलांग इंशाअल्लाह कल बतारीख 24 अगस्त से दफ्तर पर दोपहर 2 बजे तक 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी ने इस बात की इत्तला देते हुए तमाम शहरियान निजामाबाद से इस्तेफादा की अपील की है। इजलास में सदर इदारा बैतुल माल जफर मालिक बिजली बीड़ी, मौलाना सैयद समीउल्लाह हाफिज मोइस, मोहम्मद अबरार और सोशल वर्कर्स गोल्डन केयर वेलफेयर सोसाइटी के सदर व दीगर अराकीन मौजूद थे। वक्त की अहम जरूरत है कि मुसलमान अब ख्वाबे गफलत से बेदार हो। नीस इजलास में बताया गया कि 25 और 26 अगस्त को तमाम पोलिंग बूथ पर BLO मौजूद रहेंगे। लोग वहां पहुंचकर भी अपनी तमाम तफसीलात से वाकिफ हो सकते हैं। आज जमीयतुल उलमा के दफ्तर में इस बात के लिए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर एक वोटर आईडी बनाने के लिए जो नज़्म किया गया है, आप तमाम हजरात इससे जिन्होंने भी अपना वोटर का आईडी कार्ड बनाया नहीं है वो लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। और सबसे अहम बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि 26 और 27 तारीख हर वोटिंग पोलिंग स्टेशन के ऊपर BLOs अवेलेबल रहेंगे। तो तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने मुतल्लिक़ा पोलिंग बूथ पे जाएँ और सैटरडे और संडे 2 दिन इससे इस्तेफादा हासिल करें। अपने अपने वोटर आईडी कार्ड बनाएं, 18 साल के बच्चों के बनाएं। जिनके भी जो सो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं वो दोबारा से चेक कर लें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा के दफ्तर पर ज़िला निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान के साथ इसी तरह बैतुल माल और इसी तरह गोल्डन सोसाइटी जो फुलांग की सोसाइटी है, इन तमाम अहबाब के साथ एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त वोटर आईडी पर पूरे रियासत में काम हो रहा है। तो जमीयतुल उलमा इससे पहले भी एक कुल जमाती जो है एक पैनल बनाया गया था और कुल जमाती अहबाब ने मिलकर, जिसमें ज़िम्मेदार जनाब सैयद याहिया ज़फ़र साहब थे और जो है हैदराबाद वग़ैरह के मुक़र्रिरीन को बुलाकर ये काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा, इदारे बैतुल माल, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, इस तरह जमीयत अहले हदीस, ये तमाम लोग साथ थे और उस दिन से आज तक ये काम जारी है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयतुल उलमा के तहत भी बोधन में काम हो रहा है। जमीयतुल उलमा की क़ियादत में मुस्लिम राय दहिंदगान में शौर बेदारी मुहिम। वोटर्स अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लिए और खारिज शुदा नामों को असर नौ
शामिल करवा लें और 18 साल के हुए नौजवान भी अपने नाम वोटर लिस्ट में जरूर दर्ज करवा लें। हाफिज लाइक खान ने कहा कि ये मौका हमारे शौर के इम्तिहान का है। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के सदर हाफिज मोहम्मद लाइक खान की निगरानी में जिला भर में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और वोटर ID कार्ड की तैयारी के लिए अवाम में शौर बेदारी मुहिम शिद्दत से चलाई जा रही है। मुख्तलिफ मकामात के मिल्लत के अकाबरीन, मुफ्तियान, उलमा इकराम, आइमा मसाजिद सरगर्म हैं और आवाम से दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं कि वो अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी को महसूस करें और वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज को यकीनी बनाएं, क्योंकि मौजूदा हालात के तनाजुर में वोटों की अहमियत में इजाफा हुआ है और हर बशौर वो बालिग शहरी बिलखसूस मुसलमानों को अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना लाजमी है। लिहाजा जमीयत के कारकुन व जिम्मेदारान घर घर जा रहे हैं। उन घरों में मौजूद वोटर्स की जांच की जा रही है और जो नाम खारिज है उनके इंदराज की तरकीब दी जा रही है। बिलखसूस इस साल 18 साल की तकमील करने वाले नौजवानों को फौरी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने की तलकीन की जा रही है। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप्स की शक्ल में काम अंजाम पा रहे हैं, जैसे लाइन गली, धारू गली, बरकतपुरा की जिम्मेदारी मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने ली है और मस्जिद उस्मानिया आटो नगर की जिम्मेदारी मौलाना मुफ्ती एहसान खासमी ने ली है। मस्जिद यूसुफिया हतई स्ट्रीट में जिम्मेदारी मौलाना गुलाम रसूल अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह मकतब फैजुल अबरार आटो नगर की जिम्मेदारी हाफिज अब्दुल हकीम के हाथों में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आए, नामों का एनरोलमेंट का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसी की फ़िक्र में जमीयत उलमा और दीगर मकातिब की फ़िक्र के उलमा इकराम भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और निज़ामाबाद शहर में 30 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें वोट शऊर बेदारी मुहिम चलाने का फ़ैसला लिया गया। तो उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्टर के ज़रिए से कुछ नौजवानों को वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की तरबियत की गई थी और अमली तौर पर माशाल्लाह मस्जिद उस्मानिया आटो नगर के हल्के के लोग यहाँ पर नामों का इंदराज करवा रहे हैं, जो कि यहाँ के इमाम ख़तीब मस्जिद उस्मानिया जनाब मुफ्ती एहसान साहब दामद बरकातुहुम की निगरानी में काम बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों RBVRR के मुजस्समे की नकाब कुशाई। इस मौके पर रियासती वजीर और अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने वेंकटा रमना रेड्डी की जिंदगी पर रोशनी डाली। सड़कों और इमारतों के वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बिगला गणेश गुप्ता ने विनायक नगर के विनायकुला पार्क में श्री राजा बहादुर कोतवाल वेंकटा रमना रेड्डी RBVRR के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस प्रोग्राम में रुकन असेंबली अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि नेक काम करने वालों की तारीफ करें। RBVRR जिला महबूब नगर के गांव में पैदा हुए, उन्हें SI की नौकरी मिली और 14 साल तक हैदराबाद कोतवाल के तौर पर काम किया। उन्होंने रेडी हॉस्टल का क़याम अमल में लाया और बहुत से लोगों को तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया। रेडी हॉस्टल में तालीम हासिल करने वालों का उरूज हुआ। रियासत भर में ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनका नाम RBVRR रखा गया है, जिन्होंने तालीम को फैलाने के लिए सख्त मेहनत की। हम उनकी खिदमत को याद करने के लिए उनकी यौम पैदाइश के मौके पर आज एक मुजस्समे की नकाब कुशाई करते हुए मसरत हो रही है। रुकन असेंबली बिगला गणेश गुप्ता ने मजीद कहा कि मैं चाहता हूं कि हम सब RBVRR की तरह तालीम को आम करने के लिए काम करें। इस मौके पर शहर की मेयर दंडू नीतू किरण, नोडा चेयरमैन संजीव रेड्डी, साबिक मेयर आकला सुजाता, साबिक नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कॉर्पोरेटर इमरानी, गंगा रेड्डी, साई रेड्डी, मधुसूदन, जगत रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, कृष्णा रेड्डी के अलावा दंडू शेखर मौजूद थे। आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के मसाइल का हल का मुतालबा करते हुए मुलाजिमीन ने CITU की क़ियादत में एक याददाश्त एडिशनल कलेक्टर के हवाले किया, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि वो मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आंगनवाड़ी मुलाजिमीन ने CITU की क़ियादत में एडिशनल कलेक्टर और ICDS-PD को एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर आंगनवाड़ी यूनियन के जिला सदर रमेश बाबू ने कहा कि आंगनवाड़ी मुलाजिमीन को टीए और DA गुज़िश्ता 38 सालों से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मकान मालिकान को मुश्किलात का सामना है और आंगनवाड़ी मुलाजिमीन की उजरत के बकायाजात की अदायगी भी अमल में नहीं लाई गई। इसी तरह आंगनवाड़ी मराकज़ में खाली असामियों को भी पुर किया जाए और उजरतों की अदायगी भी की जाए। इसके अलावा BLO की खिदमत से उन लोगों को छूट दे जो बीमार हैं और जो ज़ईफ़ुल उमर हैं। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए वो खुसूसी नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर आंगनवाड़ी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जिला जनरल सेक्रेटरी P. स्वर्णा, जिला वर्किंग सदर P. चंद्रकला के अलावा दीगर मौजूद थे।
అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు రావాల్సినటువంటి టీఏడిఏలు ఇంతవరకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా గతంలో కరోనా సమయంలో కోతలు పెట్టినటువంటి 10% వేతనాల్లో కోతలు పెట్టినటువంటి దాంట్లో ఒక నెల వేతనం 1000 రూపాయలు ఇంతవరకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. వాటిని చెల్లించాలని, అదేవిధంగా ఈరోజు పెరిగిన వేతనాల్లో ఒక నెల వేతనాలు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, వాటిని ఇవ్వాలని. बांसवाड़ा हल्के के दीगर जमातों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी ने 100 से ज्यादा अफराद को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बांसवाड़ा हल्के में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कासुला बालराज की सदारत में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कुछ कायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर उन कायदीन को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया गया। शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन में साबिक डिस्ट्रीब्यूटर कमेटी के चेयरमैन वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास, रफीक, बागा रेड्डी, बसवा रेड्डी, नवीन रेड्डी, दयाकर रेड्डी, साबिक बांसवाड़ा वार्ड मेंबर अकबर सलीम, टीआरएस वार्ड मेंबर और बीजेपी मंडल जनरल सेक्रेटरी के अलावा बांसवाड़ा हल्के के मौजा इब्राहिम पेट के साबिक डिस्ट्रीब्यूटर कमेटी के चेयरमैन शिवानंद, मौजा मोकनपल्ली के सरपंच प्रभाकर के अलावा 100 से जायद दीगर पार्टियों के कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी व बीआरएस जमातों ने अवाम को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लिहाजा अवाम को इस बात पर गौर करना चाहिए कि बड़े बड़े दावे करने वाले कौन हैं और अवाम के मसाइल की यकसवी करने वाले हकीकी खिदमत गुजार कौन है। इस प्रोग्राम में जिला अखिलती सदर खालिक, साबिका किसान कांग्रेस सदर हनुमानलू, मंडल सदर गणेश के अलावा दीगर मौजूद थे। अख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के तनाजे की यकसवी, आज एमएलए अर्बन ने हिसारबंदी के कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान ने बताया कि उनकी जद्दोजहद रंग लाई और एमएलए ने इस काम में दिलचस्पी ली। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान की अराजी के मामले में मजलिसी कायदीन पर अदम ताउन का इल्जाम। कब्रिस्तान कमेटी और डिप्टी मेयर व कॉरपोरेटर्स के दरमियान तलख व तन बहस व मुबाहिसा। कमेटी के बाद मुस्तरद, कहा कि बीआरएस और मजलिस हर काम तालमेल से करते हैं। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से दफ्तर बोधन रोड पर सेंटर का आगाज। बताया कि कल से यहां से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। 25 और 26 अगस्त को तमाम पोलिंग बूथ पर सरकारी सेंटर्स कायम होंगे। ट्रैफिक शोर बेदारी के लिए पुलिस की खुसूसी मुहिम। आला पुलिस हुकाम ने कहा कि ट्रैफिक खवानीन माहिरीन ने गौर खौस के बाद अवाम की मफाद में बनाया है, इस पर अमल आवारी लाजमी है, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।